नमस्कार, स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने पुलवामा पार्ट 2 की एक बड़ी साजिश को आज नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने 20 किलो आईईडी से भरी एक कार को समय रहते उड़ा दिया। फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर वाली कार के बारे में जानकारी मिलने पर आज सुबह चेक पॉइंट पर इस गाड़ी को पुलवामा जिले के राजपुरा में आयनगुंड गांव में रोका गया, लेकिन चालक ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और बैरिकेड्स तोड़ दिए। इसके बाद कार चालक कार को कुछ दूरी पर छोड़कर मौके से फरार हो गया। सड़क किनारे यह सेंट्रोकाल रावाइस अवस्था में मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने संयुक्त रूप से अभियान छेड़कर बम स्क्वाड की मदद से इस आईडी को नष्ट किया। सुरक्षा बलों का कहना है कि आईडी को कार से अलग न कर पाने की स्थिति में ही इसे कार के साथ ही विस्फोट करके उड़ाया गया, जिस वजह से कार के परखच्चे उड़ गए। इस कार को आईडी समेत उड़ाने के दौरान आसपास के स्थित कई मकानों को भी मामूली क्षति पहुंची है। इस धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पिछले साल फरवरी महीने में सीआरपीएफ के 40 जवान पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे और उस हमले में भी विस्फोटक से भरी कार का इस्तेमाल किया गया। कश्मीर के पुलवामा जिले में आईईडी मिलने की घटना को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। फ्रंट ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी जलाया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने प्रधानमंत्री से पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान करने की मांग की है। अशोक गुप्ता के मुताबिक जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाता तब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और आज एक बार फिर से कोरोना के मामले जम्मू कश्मीर में बड़ी तेजी से बढ़े। जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दिनों से किसी न किसी कोरोना संक्रमित की मौत भी हो रही है। कश्मीर घाटी में कोरोना का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। संक्रमितों के निरंतर बढ़े आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की तादाद भी यहां पर हर दिन बढ़ रही है। आज लगातार तीसरे दिन भी घाटी में एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत दर्ज की गई। 55 साल के ये व्यक्ति बारामूला के खानपुरा इलाके के रहने वाले थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 27 हो चली है। कश्मीर में आज 15 और नए मामले सामने आ गए। कठुआ से आज 2 नए मामले देखने को मिले। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सरकार ने युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। सरकार ने 10,000 नौकरियों को मंजूरी दे दी है, जिसके पहले चरण में अलग अलग सरकारी विभागों में 7,052 चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। पेश पदों के लिए अगले चरण में डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर और पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पद भरे जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी है और बताया है कि यह फैसला उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू की अगुवाई में हुई एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में लिया गया है। क्या कहना था कंसल का, सुनिए जरा। हाल ही में कठुआ में कोरोना महामारी की चपेट में आए पुलिसकर्मी के संपर्क में आए लोगों की भी कोरोना सैंपलिंग की जा रही है। यह पुलिसकर्मी कठुआ पुलिस स्टेशन पर तैनात रहा था। इसके चलते आज इस पुलिस स्टेशन में तैनात पूरे स्टाफ के सैंपल लिए गए। कोविड-19 हॉस्पिटल में तब्दील किए गए जम्मू के सीडी हॉस्पिटल के आइसोलेशन सेंटर में रखे गए कोरोना संक्रमितों ने आज बाहर निकलकर हंगामा शुरू कर दिया। इन लोगों के इस तरह बाहर निकलने की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य महकमे के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट की माने तो इनमें से 2 संक्रमितों को किसी ने मैसेज भेजा था कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस बात को लेकर ये दोनों घर भेजे जाने की जिद पर अड़ गए। उन्होंने बताया कि ये सच्चाई है कि दोनों अभी पॉजिटिव हैं, लिहाजा नियमों के मुताबिक इन्हें घर नहीं भेजा जा सकता। दूसरी ओर अन्य लोगों ने आइसोलेशन सेंटर में दिए जाने वाले पानी की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं, जिस पर तहसीलदार ने यह कहा है इस मुद्दे पर जिला मजिस्ट्रेट को अवगत करा दिया गया है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सलाहकार परिषद के गठन की कवायद तेज होने के साथ राजनीतिक गतिविधि भी बढ़ गई है। इस बीच दिल्ली में ऐसे कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर मंथन चल रहा है जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश में व्यवस्थित मामलों के लिए सलाहकार परिषद में नियुक्त किए जाने की संभावना है। वहीं नवगठित जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख
सैयद अल्ताफ बुखारी परिषद के प्रमुख होंगे। हालांकि अल्ताफ बुखारी के साथ उस्मान मजीद, विजय बकाया, सुनील शर्मा और चौधरी जुल्फिकार अली के नाम भी सामने आए हैं। वहीं इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन लोगों के पास इसकी खबरें आ रही हैं। इसी को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। क्या है प्रतिक्रियाएं, देखिए। कटरा में सभी व्यापारियों ने यह मांग की है कि कटरा और सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया जाए, क्योंकि व्यापारियों को काफी नुकसान हो रहा है। दरअसल 4.0 में सरकार ने कई तरह की सहूलियतें दी थी, साथ ही काम धंधा शुरू करने के लिए फैक्ट्री खोलने की इजाजत भी दी, और अब 5.0 में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें धार्मिक स्थलों को खोलने की बात भी कही जा रही है। जम्मू में जम्मू कश्मीर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का कार्यालय आज खोल दिया गया। रिटायर्ड जस्टिस GD शर्मा को कमीशन का चेयरपर्सन, रिटायर्ड IAF रूपलाल भारती को सदस्य और IPS मुनीर अहमद खान को कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया है। बिश्नह के मक्खनपुर इलाके में बाइक और स्कूटी में हुई टक्कर में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए जम्मू के GMC भर्ती कराया गया है, जहां उसकी पहचान राहुल बड़ियालपुत नारायण दत्त निवासी सहेड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। लॉकडाउन के दौरान छाती संबंधित बीमारियों से ग्रस्त मरीजों की परेशानी को देखते हुए GMC अस्पताल में हफ्ते में 3 दिन OPD की सुविधा दी जा रही है। इस जानकारी को डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर डॉक्टर मीनाक्षी कोटवाल ने दिया है। डॉक्टर मीनाक्षी के मुताबिक CD अस्पताल को कोविड-19 अस्पताल में बदले जाने से कई मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के मद्देनजर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को GMC में चेस्ट डिजीज OPD शुरू करने का फैसला लिया गया है। मरीजों को अपने स्वास्थ्य जांच के लिए फोन पर पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जम्मू में प्रदेश BJP महिला मोर्चा की एक बैठक हुई, जिसकी अगुवाई मोर्चा के प्रधान संगीता डोगरा ने की। बैठक में पार्टी की रणनीति के साथ साथ भविष्य के कार्यक्रमों पर भी चर्चा की गई। ऑल J&K NHM एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जरिए जम्मू के अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एसोसिएशन के प्रधान रोहित सेठ की अगुवाई में मुट्ठी इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया है और लोगों को मास्क भी पहनाए गए। RSपुरा ब्लॉक के रायपुर में मनरेगा के काम शुरू होने से स्थानीय लोगों में जहां खुशी की लहर है, वहीं इन लोगों में पिछले काम का मेहनताना न मिलने को लेकर रोष भी है। इन लोगों ने मनरेगा का काम दोबारा शुरू करने के लिए सरकार का आभार जताया और साथ ही उनके पिछले काम मकी रकम भी जल्द उनके खातों में डालने की मांग की है। केंद्र सरकार के जरिए जारी किए गए 20 लाख करोड़ के पैकेज में से हिस्सा ना मिलने पर टैक्सी ऑपरेटर्स ने मायूसी दिखाई है। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण लागू किए गए लॉकडाउन से पर्यटन उद्योग का बंटाधार हो चुका है, जिसका खामियाजा टैक्सी ऑपरेटर्स को भी भुगतना पड़ रहा है। इनकी टैक्सियां पिछले करीब 2.5 महीने से बंद हैं और पिछले साल भी कई महीने तक उनका चक्का जाम रहा था, जिस कारण काफी परेशान हाल है। ऑल ऑटो स्पेयर्स एंड रिपेयर्स एसोसिएशन ने दुकानदारों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए पोस्टर जारी किया है। पूर्व MLC विक्रम रंधावा ने आज जम्मू में इस पोस्टर का विमोचन किया। एसोसिएशन के सभी सदस्य इस मौके पर मौजूद रहे। मढ़ ब्लॉक के सब्जी उत्पादकों के बाद अब RSपुरा के सब्जी उत्पादकों ने भी सरकार से मुआवजे की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक लगातार लॉकडाउन से उनकी सब्जी की खेती बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। मंडी में ग्राहक न मिलने के कारण उनकी सब्जी खेतों में ही खराब हो गई।
इन लोगों के मुताबिक उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर्ज लेकर सब्जी की खेती की थी, लेकिन कोरोना महामारी ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। इन लोगों ने अब सरकार से उनके कर्ज माफ करने के साथ साथ मुआवजे की भी मांग की है। उदयवाला गजनसू सड़क की खस्ता हालत को लेकर आज लोअर मुट्ठी के लोगों ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि सड़क की खराब हालत आए दिन लोगों की जान ले रही है। इसके बावजूद भी संबंधित विभाग की नींद नहीं टूट रही। सड़क की मरम्मत को लेकर वो कई बार पीडब्ल्यूडी के से गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। यही वजह है कि तपती गर्मी और लॉकडाउन के बीच उन्हें सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।